जिससे माँ हमेशा कहती है कि हमें जब धरती से जाएं तो हमें परमात्मा को मुंह दिखाने लायक बनना है। तो मैं भी उस लायक बनना चाहती हूँ ताकि जब मैं इस धरती से जाऊँ तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को मुंह दिखाने लायक बन सकूँ। आप अकेले चल लोगे, बट कैसे अकेले चल लूँगी? मैंने सीखा भी तो आप ही से था ना, आपकी यूट्यूब चैनल से, आपकी जो डिवाइनली गाइडेड चैनल जो हमारा है वहीं से तो मैंने सब कुछ सीखा था। मैंने अपने आप से तो कुछ नहीं सीख लिया। तो कहीं ना कहीं इनर वर्क लेने की ज़रूरत थी मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ब्लॉकेज था। क्योंकि मुझे लगता ऐसा था कि सेशन लेने की क्या ज़रूरत है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है, बट वो मेरा कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन था मेरे अंदर की, वो नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से मेरा वो ऐसा माइंडसेट था कि नहीं, इनर वर्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बट नो माँ, मैं गलत थी, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। इनर वर्क लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जर्नी को आप अकेले कभी, जैसे लगता था कि आप अकेले चल लोगे, बट कैसे अकेले चल लूँगी? मैंने सीखा भी तो आप ही से था ना, आपकी यूट्यूब चैनल से, आपकी जो डिवाइनली गाइडेड चैनल जो हमारा है वहीं से तो मैंने सब कुछ सीखा था। मैंने अपने आप से तो कुछ नहीं सीख लिया। तो कहीं ना कहीं इनर वर्क लेने की ज़रूरत थी मुझे। बट हाँ जी दोस्तों, तो ये नटखट सी आवाज़ जो आप सुन रहे थे, ये आवाज़ संजना की है, जो कि हमारे चैनल पे 2020 से है। और आगे भी इनकी ये नटखट आवाज़, प्यारी सी आवाज़ सुनेंगे जिसमें बहुत ही गहरे एक्सपीरियंसेस, लेसन लर्निंग आप लोगों के लिए है, जो आपकी जर्नी पे मदद करेंगे। बट उससे पहले एक मैसेज, जैसे कि कमेटी पोस्ट में आपने देखा होगा, आज जो बड़े मंगलवार आ रहे हैं, ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है जहां हमारी सारी मनोकामनाएं, अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट होती हैं। ऐसी विशेस जो कि हमें लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो विश फुलफिलमेंट, इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सजनल कि आप लोग को इसका फ़ायदा मिले। इन 8 मंगलवार बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस एनर्जीज़ हैं। तो ये सब्लिमिनल्स मुझे बहुत जल्दी से जल्दी तैयार करने हैं आपके लिए, जो कि मैं 5th को रिलीज़ कर दूंगी। इसलिए आज ही, अभी इसी वीडियो को सुनने के बाद ही अपने सब्लिमिनल्स को बुक कर लीजिए एंड फुलफिल योर अल्टीमेट विश, जो कि आपको लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल, राइट। और दूसरी बात, आप में से बहुत लोग कह रहे हैं मैम छोटे शॉर्ट्स तो आपके बहुत सुन लिए, अब थोड़ी डीएम की एनर्जी बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं ये फुल मून का वेट कर रही थी और इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपके डीएम की एनर्जी भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। पर उसके पहले आपको संजना का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। संजना को बर्थडे की विशेस देनी होगी। अगर मैं देखूंगी कि बहुत सारी विशेस आई हैं तो जल्दी जल्दी मैं आके डीएम की एनर्जी बिल्कुल लेके आने वाली हूँ कि इस फुल मून के बाद, क्योंकि ये गारंटीड है कि बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे कन्फेशन आपके डीएम के होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आपके डीएम में हो रहे हैं, राइट। तो बहुत कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है क्योंकि बड़ा मंगलवार आ रहा है, राइट। तो बिल्कुल आपके डीएम की मैं एनर्जी लेके आऊंगी, लेकिन आखिरी तक संजना को सुनेंगे और उनको ढेर सारी बर्थडे विशेस देंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम गुरु पिताजी, आपके चरणों में सहस्त्र कोटि नमन और ढेर सारा प्यार और ग्रेटिट्यूड आदित्य भैया के लिए और आलिया के लिए। आप ही बताए थे कि आदित्य भैया ने ही आपको मोटिवेट किया था ये डिवाइनली गाइडेड चैनल ओपन करने के लिए। तो आज उनकी वजह से ही ये चैनल स्टार्ट हुआ है और हर एक इनर वर्क में, हर एक वीडियोज़ में उनका कहीं ना कहीं रोल होता है। वो बैकएंड में हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ आलिया भी आपकी बहुत बड़ी सपोर्टर रही है। आलिया ने भी 2019-20 में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के हमें मोटिवेट करती थी, हमें गाइड करती थी और मैं उनकी भी वीडियोस बहुत सारी सुनती थी 2020 में, क्योंकि मैं आपके साथ 2020 से कनेक्टेड हूँ। गुरु माँ, आपने हमेशा डिवाइनली गाइडेड चैनल के थ्रू हमें हमेशा गाइड किया है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आपको कितने बार अटैक्स भी हुए,
कितनी बार आपको रोका गया, बट फिर भी आप 2019 से अब तक रुकी नहीं। आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हमेशा हमें गाइड किया, लगातार आपने गाइड किया। आप ना कहीं रुकी ना थमी। आपको बहुत बार ऐसा हुआ टाइम जहाँ पर ऐसा सिचुएशन आया जहाँ रोकने की कोशिश की गई, बट आप कहीं नहीं रुकी। आप हमेशा हमें गाइड करते रही, हमेशा हमें अलर्ट करी, हमेशा हमारे लिए भला सोचा, हमें इतना आगे तक लेकर आया, यहाँ तक लेकर आया, सोल की एनर्जी तक लेकर आया, इतने सारे इनर वर्क्स बनाए, इतने सारे सब्लिमिनल्स बनाए, इतने सारे इम्पॉर्टेंट शेयर्ड फील्ड्स के पार्ट्स बनाए जो अनब्रेकेबल है। मतलब कि इसका ना तो कोई तोड़ ही नहीं है। इतना मिरेकलस मैं बता नहीं सकती कि आपने क्या बनाया है। ये सारी चीज़ें बनाकर आपने इस जर्नी को इतना स्मूथ, इतना इजी कर दिया, जहाँ पर हमें पहुँचने में ना जाने कितने जन्म लग जाते हैं, बट आपने वो सब कुछ इतने आसान तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से बनाया है जिसका मेरे पास शब्द नहीं है माँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मिरेकलस इनर वर्क है, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच माँ, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल सिस्टमैटिक ढंग से ये सारे इनर वर्क्स को बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और जब भी आप कभी अवेलेबल नहीं होती थी तो गुरु पिताजी आते थे हमें गाइड करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। हमें बार उन्होंने भी 2020 से 21 में हर बार वो आए हैं और हमें इतने प्यारे इतने इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देते थे। वो इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इतना डीप लेवल का, अमेजिंग। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ अभी, बट बहुत ही अमेजिंग। पूरा फैमिली ऐसा लगता है कि पूरा शिव परिवार है और पूरा शिव परिवार मिलकर मेरा सपोर्ट किया है मेरी जर्नी पे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। चाहे वो आप गुरु माँ हो, चाहे गुरु पिताजी हो, चाहे आदित्य भैया हो, चाहे आलिया हो, सबने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल डीएफ जिन्होंने इस डिवाइनली गाइडेड चैनल पे इतनी सारे डिवाइनली गाइडेड डाउनलोड्स चैनलिंग करके हमें अपलिफ्ट किया है, हमें गाइड किया है। हर एक डीएफ जो आज गॉडेस एनर्जी पे आ चुकी है, जो अपनी गॉडेस एनर्जी पे आकर हमें सर्व करती है, हमें इतनी सारी गाइडेंस देती है टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच ऑल डीएफ्स, जैसे गुनीत दी, नैन्सी दी, आरती दी, कविता दी, बाला दी, और भी बहुत सारे डीएफ्स है जो इस चैनल पे आकर हमें गाइड करती है, हमें सपोर्ट करती है। और मैं सभी सोल फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो हमारे इतने ब्यूटीफुल सोल फैमिली का पार्ट है, जो अब तक इस डिवाइनली गाइडेड चैनल से कनेक्टेड है, जो अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए, अपने मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड है। आज मेरा जन्मदिन है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ही के दिन मैं इस धरती पर आई थी अपने इनकारनेशन ऑफ पर्पस को लेकर। सो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उस डिवाइन का जिन्होंने मुझे ये मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म में भी मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ डिवाइन का जिन्होंने मुझे ये जर्नी दी। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि ये जर्नी तो मिली ही मिली, बट इस जर्नी को पूरा कराने की जो माध्यम बनी वो मेरी गुरु माँ बनी। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि वो दी बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं, मतलब कि उनका कोई मुकाबला नहीं। वो जो है ना, मैं क्या बोलूँ, मैं उनके जैसा मैं बन भी ना पाऊँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उनके जितना प्योर, ऑथेंटिक और ज़्यादा डीप लेवल की प्योर सोल बन पाऊँ। मैं हर दिन प्रयास करूँगी, मैं जितना भी बन पाई हूँ। मुझे पता है कि मैंने पहले से ग्रोथ हुई है मेरी, पहले से मैं बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई हूँ। मुझे हर दिन प्योर, ऑथेंटिक और ज़्यादा ऑनेस्ट, सेल्फलेस बनना है ताकि मैं इस धरती पर जिस पर्पस से आई हूँ, जिस पर्पस को पूरा करने के लिए आई हूँ, उस पर्पस को पूरा कर पाऊँ, मदर अर्थ को सर्व कर पाऊँ, मैं उस लायक बन पाऊँ। सेल्फिशनेस होकर सिर्फ अपने मतलब के लिए इस जर्नी पर ना जीऊँ, मैं मदर अर्थ के लिए जीऊँ। जिस तरीके से माँ, आज उनका यूनियन हो चुका है, उनको
कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो डेडिकेटेड होकर, फोकस्ड होकर इस जर्नी में हमें गाइड करती है, अपना पर्पस पूरा कर रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी माँ की तरह, अपना यूनियन हो या ना हो, बट मैं माँ की तरह मैं भी पूरी लाइफ टाइम जब तक ये सांसें तब तक मैं मदर को सर्व कर सकूँ। जिस पर्पस ऑफ इनकारनेशन के लिए इस धरती पर जन्म ली हूँ, उस पर्पस को मैं पूरा कर सकूँ। हर दिन हर क्षण में उस चीज़ पर जीऊँ, हर एक पल को मैं ऐसे जीऊँ जैसे मैं अपने पर्पस को पूरा कर रही हूँ। मैं, जिसे माँ हमेशा कहती है कि हमें जब धरती से जाएं तो हमें परमात्मा को मुंह दिखाने लायक बनना है। तो मैं भी उस लायक बनना चाहती हूँ, ताकि जब मैं इस धरती से जाऊँ तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को मुंह दिखाने लायक बन सकूँ। ये जर्नी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। जहाँ मैं एक विक्टिम एनर्जी में थी, जहाँ मैं लो वाइब्रेशन, एक डिस्टॉर्टेड फैमिली थी, वहाँ से मुझे उठाकर इसने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मैं जिसका मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अगर ये ज़िंदगी मिली है, ये जर्नी मिली है, तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही लकी समझती हूँ कि मुझे एक तो मनुष्य जन्म मिला, दूसरा मुझे मौका मिला इस जर्नी को जीने का, इस जर्नी में चलने का। और साथ ही साथ जर्नी तो मिल गई, बट जर्नी पर जो माँ का साथ मिला है ना, वो एक मिरेकलस है, वो उसकी बात ही अलग है। सो थैंक यू सो मच माँ, आपने बहुत सपोर्ट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने मैं आपसे 2020 से कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपसे तब से आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस मैं आपके देखा करती थी, स्टार्टिंग में जब मेरे पास पहला वीडियो आया था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपके वीडियोस देखता करती थी, मैं उसके नोट्स बनाती थी। आपके 11 इनर वर्क्स, उसको भी मैंने नोट डाउन करके मैं उसको किया करती थी, धीरे धीरे करके सारे इनर वर्क्स करती थी। मुझे आई नो, मैं पहले आपसे सेशन नहीं लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ब्लॉकेज था, क्योंकि मुझे लगता ऐसा था कि सेशन लेने की क्या ज़रूरत है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है। बट वो मेरा कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन था, मेरे अंदर की वो नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से मेरा वो ऐसा माइंडसेट था कि नहीं, इनर वर्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बट नो माँ, मैं गलत थी, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। इनर वर्क लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जर्नी को आप अकेले कभी, जैसे लगता था कि आप अकेले चल लोगे, बट कैसे अकेले चल लूँगी? मैंने सीखा भी तो आप ही से था ना, आपकी यूट्यूब चैनल से, आपकी जो डिवाइनली गाइडेड चैनल जो हमारा है, वहीं से तो मैंने सब कुछ सीखा था। मैंने अपने आप से तो कुछ नहीं सीख लिया। तो कहीं ना कहीं इनर वर्क लेने की ज़रूरत थी मुझे, बट मेरा कहीं ना कहीं वो माइंडसेट उस टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ माँ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इतना गलत सोचा कि नहीं, इनर वर्क नहीं लेना चाहिए, इनर वर्क के लिए पैसा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे एकदम। तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं लो वाइब्रेशन था। बट मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ माँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो भी DX आज न्यू है, जो इस चैनल पे आई है, और वो सोचती है कि नहीं, मैं इनर वर्क नहीं लूँगी बट हो जाएगा मेरा जर्नी पूरा, नहीं डियर, नहीं होगा। आपको इनर वर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जर्नी को ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक आप अपनी जर्नी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, खुद की ग्रोथ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो फिर कैसे आपकी ग्रोथ होगी? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप एक तो पैदल चल के जाओ, जिससे अगर आपको कहीं देश से विदेश की यात्रा करनी है, या तो आप पैदल चल के कर सकते हो, या तो आप एरोप्लेन से कर सकते हो। अगर आप अकेले चलना चाहते हो, बिना इनर वर्क लिए चलना चाहते हो, तो आपका सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा। बट जैसे ही आप इनर वर्क लेते हो, सिस्टमेटिक इनर वर्क लेते हो, बेसिक इनर वर्क सारे कुछ लेते हो सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपकी जो ग्रोथ है ना, वो 10x हो जाती है। वो आप एरोप्लेन के स्पीड से चलते हो, जहाँ आपको पहुँचने में हज़ारों साल लग जाते हैं, या 5 साल, मुझे नहीं पता कितने साल लगते, बट वो आप कुछ साल में ही पहुँच जाओगे। जैसे आपके ब्लॉकेजेस होंगे, जैसे आपके इशू होंगे, वो धीरे धीरे वर्कआउट होकर वो सारी चीज़ें आपको स्मूथली जल्दी मिल जाएगी।
तो इसलिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ बनाया गया है, बस आपको लेना है और उसको यूज़ करना है। और जब आप मैम से सेशन इनर वर्क लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, अपनी ब्लॉकेजेस दिखती है, मैंने कितनी सारी गलतियाँ की है। जैसे मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने कभी गलतियाँ नहीं की, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हूँ। माँ ने मुझे हमेशा कहा है कि ये जर्नी एनर्जेटिक कनेक्शन है, ये सोलमेट रिलेशन की तरह जीने की जर्नी नहीं है, इसको एनर्जेटिक कनेक्शन की तरह जीना सीखना होगा। और मैं इसमें बहुत गलती करती थी। और जिसने भी इस शेयर्ड फील्ड के सारे पार्ट्स लिए होंगे ना, उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इस कनेक्शन को कैसे जिया जाता है, इस कनेक्शन में कैसे चलना होता है, कैसे जीना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। आपको सब कुछ शेयर्ड फील्ड में A to Z बताया गया है। आपकी सारी गलतियां पता चल जाएगी कि आप क्या क्या करके बैठे हो। इससे मैंने बहुत सारा माइंड लगाई थी, मैं बहुत ज़्यादा ही माइंड की एनर्जी में रहती थी। मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहती थी, मैं DM बनना चाहती थी। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की जो मुझे बाद में मैम से सेशन के बाद पता चला, मैम के शेयर्ड फील्ड से पता चला कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करके रखी हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपसे एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि आप शेयर्ड फील्ड के सारे पार्ट्स तो लो, क्योंकि उसमें ऐसे चीज़ें बताई गई है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जर्नी मिली है तो इस जर्नी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जर्नी के क्या रूल्स रेगुलेशंस है कि एक एनर्जेटिक कनेक्शन है तो एनर्जेटिक कनेक्शन को कैसे जिया जाता है, इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप शेयर्ड फील्ड के पार्ट से ही सीख सकते हो। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर एक बेसिक इनर वर्क शेयर्ड फील्ड के ऑल पार्ट्स सबलिमिनल सबके पास होने ही चाहिए। ये आपकी जर्नी की वो कुंजी है जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करवाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी अपलिफ्ट कराएगी, आपकी सोल को इवॉल्व करवाएगी। आप जिस पर्पस ऑफ इनकारनेशन के लिए इस धरती पर आए हो वो आपको मिलेगा, आप उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से करोगे, आप फोकस्ड हो जाओगे। हमें ये जर्नी मिली है अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, इनर वर्क के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, अवेकन्ड होकर खुद को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपनी गॉडेस एनर्जी में आने के लिए। और जब हम गॉडेस एनर्जी में आते हैं तो अपने इनकारनेशन ऑफ पर्पस को भी पूरा करना चाहिए। आप DM का वेट बिल्कुल ना करें कि वो आएंगे तब हम अपना सोल पर्पस स्टार्ट करेंगे। नो, आपको पहले करना होगा, DM बाद में आकर आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपको इस जर्नी पे मदर अर्थ को सर्व करना ही होगा। आपको ये जर्नी मदर अर्थ को सर्व करने के लिए मिली है। मैम ने बहुत सारे पोर्टल्स बताए हैं, बट सबसे मेन पोर्टल जो होता है वो होता है मदर अर्थ को सर्व करना। अगर आपने मदर अर्थ को सर्व कर लिया, आपने सोल पर्पस को पूरा कर लिया, तो सारे पोर्टल्स तो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे, DM आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उनके लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और ना ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सब कुछ डिवाइन ऑटोमेटिक कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, ये तो मैजिक हो गया, लेकिन मैजिक जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। तो हर एक DF अपनी सारे इशू को हील कीजिए और अपने आप को 24/7 पीस में रखने का ट्राई कीजिए। अगर आप रहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहते हो तो ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीस की एनर्जी में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में रहे। लाइफ में सिचुएशन अप एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो वो कभी ना कभी आपको वैसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, कभी आपको लगेगा नहीं बहुत लो है। तो आप लो वाइब्रेशन को जितना जल्दी ख़त्म करते हो, आप जितना जल्दी उस लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आते हो, यही तो सीक्रेट है इस जर्नी का कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको हर दिन ऐसे जीना है कि आपका हर एक दिन पॉजिटिव हो, आप हर दिन हाई वाइब्रेशन में रहो, आप हर दिन कुछ ना कुछ सोल पर्पस करो, आप हर दिन किसी न किसी की मदद करो, आप हर दिन आपके अंदर सिर्फ लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय होना चाहिए। आपकी इनर रियलिटी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। आपके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार भरा होना चाहिए। आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ
सबके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे दुनिया कैसी भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सर्व नहीं करते होंगे, तो उन सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए और अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही रखिए, जिनसे आपकी ग्रोथ हो रही है, जिनसे आपकी हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आ रहा है। और अपने आप पर फोकस्ड रहिए, खुद पर फोकस्ड होना, खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना, डे टू डे लाइफ में हर दिन खुद को अपडेट करना, खुद को आगे बढ़ाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ मदर अर्थ के लिए इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस है, मैम ने इतने सारे सब्लिमिनल्स बनाए हैं, और भी बहुत सारे डीएफ ने भी मदर अर्थ मेडिटेशन बनाया है। तो सारे मेडिटेशन को अगर आप डे 1 डे टू डे करके भी करोगे ना, तो बहुत सारे मेडिटेशन और सब्लिमिनल है, आप हर दिन नया सोल पर्पस कर सकते हो मदर अर्थ के लिए। और हमें हर दिन छोटे छोटे सोल पर्पस करते रहना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल कि आप बहुत बड़े बड़े सोल पर्पस करो, आपसे जितना हो पाता है छोटे से छोटा सोल पर्पस करो, हर दिन करो जितना आपसे हो पाता है। डिवाइन आपके लिए रास्ता खुद खोल देंगे और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा भी देंगे। और माँ जो भी गाइड करती है उसको अगर आप आँख बंद करके हर दिन फॉलो करते हो, तो आप, सच बता रही हूँ, आप इस जर्नी में बहुत आगे जाओगे। जैसे हर एक डीएफ अभी पहुँच चुकी है, अपनी गॉडेस एनर्जी में आ चुकी है, माँ ने सबको तो गाइड किया है। और ये 2026 के 4 मंथ ऑलरेडी निकल चुके हैं, 5/5 का पोर्टल भी आने वाला है, और ये पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन का है। और माँ ने भी कहा है कि अब तो दुख के दिन चले गए, अब तो नई शुरुआत होने वाली है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूरी होगा। तो आप अपनी लाइफ के जो ये बाकी के दिन बचे हैं 2026 के, इसको बहुत ही अच्छे से बिताएं। हर एक दिन को अपने सोल पर्पस पे लगाएं, हर एक दिन को अपलिफ्ट करें, हर एक दिन अपना खास बनाएं, हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सोल की ग्रोथ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो। आप देखो कि आप कौन से सिचुएशन में अभी पीछे हो, आपके कौन से इश्यूज़ बाहर आते हैं, क्योंकि ये जर्नी आपकी सारे इश्यूज़ को सरफेस पे लाकर हील करती है। टाइम टू टाइम ये जर्नी ना आपको हर एक इशू आपके सरफेस पे आते हैं, और टाइम टू टाइम हर एक इशू हील होते हैं, और सारे कुछ टाइम टू टाइम होते हैं, क्योंकि सोल अपना प्लान लिखवा के आती है। सोल को सब कुछ पता है कि उसको क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, बस हमें गो विद द फ्लो रहना है। बाकी वो सोल बहुत अच्छे से अपना काम करना जानती है, बस हमें उसका साथ देना है। और डिवाइन तो हमारे साथ है ही, डिवाइन हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड है, डिवाइन हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। और हमें इतना प्यारा सोल फैमिली मिला है, इतना प्यारी गुरु माँ मिली है, इतना प्यारी डीएफ्स मिली है जो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट एंड गाइडेंस देती रहती है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका हाथ थामे रखें और इस जर्नी को चलिए और अच्छे से अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। और बहुत सारे डीएफ्स की तो मैरिज भी होने वाली है, सो जिसके भी मैरिज होने वाली है अपकमिंग ईयर में, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस पहले से। हर एक डीएफ का उसके डीएम से मिलन हो 3D लेवल पर भी, और सब कोई अपने डीएम के साथ मदद को सर्व करे, और पूरी धरती माँ जगमग करती रहे, पूरे लाइट से भर जाए, पूरा एक वातावरण ना लाइट, सिर्फ लाइट ही लाइट हो, चारों तरफ लाइट ही लाइट हो। तो बाकी के जो अभी टाइम बचे हैं 2026 के, उसको सही से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि इसके बाद के सारे अपकमिंग पोर्टल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हाईली पोर्टल्स हैं। आपको हर एक पोर्टल्स में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट ज़रूर होगी। बहुत कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, बट मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि हाँ, जो भी होगा दी बेस्ट होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए डिवाइन ने बहुत अच्छा सोच रखा होगा। चाहे नेगेटिविटी कितनी भी हो, बट हमेशा जीत लाइट की ही होती है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग भी अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, अपनी जर्नी पे काम करें, अपने आप पर काम करें, अपनी ग्रोथ करें, अपनी इम्प्रूवमेंट करें, हर दिन अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जिए। सिचुएशन अप डाउन हो सकती है, बट आप अप डाउन मत होइए, आप मत डगमगाइए। गुरु माँ 2019 से लेकर
आज तक कभी डगमगाई नहीं। आज तक वो डेडिकेटेड होकर हमारे लिए इतने सारे वीडियोस बनाती है, इतने सारे इनर वर्क्स लेकर आती है सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमारी ग्रोथ हो, ताकि हम इवॉल्व हो सके, ताकि हम अवेकन्ड हो सके, ताकि हम एक डिस्टॉर्टेड फैमिली से एक डिवाइन फैमिली बन सके, एक गॉडेस एनर्जी में आ सके, ताकि हम अपने ड्रीम के साथ मदर अर्थ को सर्व कर सके। माँ का इसमें कोई भी सेल्फिश रीज़न नहीं है, बट माँ आज तक डेडिकेटेड है। तो मैं भी चाहती हूँ कि माँ, मैं आपके जैसा ही डेडिकेटेड, फोकस्ड डीएफ बनूँ और आपके जैसा ही मदर अर्थ को सर्व करूँ, सेल्फलेस होकर, प्योर होकर, ऑथेंटिक बनकर। जैसा आप बोलती हो ना कि मन कर्म वचन से शुद्ध, प्योर होना, छल कपट से दूर होना और मतलबीपन से भी दूर होना। मैं हर एक विकारों से दूर होकर शुद्ध, ऑथेंटिक होना चाहती हूँ, प्योर होना चाहती हूँ आपकी तरह, और आपकी तरह ही सिर्फ़ और सिर्फ मदर अर्थ के लिए डेडिकेटेड एंड फोकस्ड होना चाहती हूँ। और मैं आपकी तरह ही माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज मेरा जन्मदिन है और आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि मेरा ये पूरा जीवन, जब तक मेरी सांसें चल रही है, तब तक मैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए समर्पित रहूँगी और जिस इनकारनेशन ऑफ पर्पस के लिए धरती पर जन्म ली हूँ उसे पूरा करूँगी। अपनी आखिरी सांस तक इनर वर्क करूँगी और आखिरी सांस तक अपनी जर्नी को जीऊँगी। आखिरी सांस तक मैं अपनी सोल की ग्रोथ करूँगी। आखिरी सांस तक मैं अपनी मदर अर्थ को सर्व करूँगी। सो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच कि मुझे आप मिली। मैं बहुत ही धन्य हूँ कि मुझे आप मिली। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, खुद को मानती हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप मिली, मुझे ऐसा परिवार मिला, इतनी अच्छी सोल फैमिली मिली, इतना अच्छा जर्नी मिला, इतनी मिरेकलस जर्नी मिली। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मुझे ये जर्नी मिली। और साथ ही साथ मैं थैंक यू इसलिए भी बोलती कि मुझे मेरा डीएम मिला, क्योंकि मेरा डीएम नहीं मिलता तो फिर मुझे जर्नी भी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच कि मुझे मेरा डीएम मिला। और मुझे भी आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं भी इस धरती पर जिस पर्पस ऑफ इनकारनेशन के लिए आई हूँ उस पर्पस को पूरा कर सकूँ और अपने डीएम के साथ भी मदद को सर्व कर सकूँ। और गुरु माँ, मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने जो भी गलतियाँ की है, मैंने जो भी लो वाइब्रेशन की बातें की है, जो भी मैंने गलतियाँ की हूँ, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना भी आपको हर्ट किया हो, जाने अनजाने में आपको चोट पहुँचाई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्लीज़ माँ, क्षमा कर देना मुझे। एंड थैंक यू सो मच ऑल माई सोल फैमिली, एंड थैंक यू सो मच गुरु माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आपने मेरी बातों को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू।